हेलो एडिट्यूबर्स और लंदन टॉपर्स और एडिट्यूबर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल जो कि है एडिट्यूब पे। तो भैया जीत की दहाड़, तो हम अपनी जीत की दहाड़ से इस दुनिया को हिला देंगे। तो भैया मैं हूँ सी अंजलि शर्मा और मैं आपका वेलकम करती हूँ आज के ऑडिट सेशन में। तो आज के ऑडिट सेशन में बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है और ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है चैप्टर 2 का, जो मेन टॉपिक की हेडिंग है, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्लान, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो भैया मैं इसमें आगे के प्रोविजन तो बच्चे पूछते हैं मैडम कैसे पढ़े, काहे का पढ़े, जब हमें डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा और डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा तो हम आगे के समझ ही नहीं पाएंगे। तो आज की क्लास में लास्ट तक बने रहना अगर आपको डिफरेंस समझना है तो। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट्स शुरू करते हैं और लेट्स स्टार्ट। तो बच्चा लोग, ललन टॉपर्स, तो हमारे पास तीन वर्ड्स हैं। तो चैप्टर जो 2 की ऑडिट की स्टार्टिंग है सीए इंटर के अंदर और सीए फाइनल के अंदर भी ये बेस है, जैसे कि ऐसे 300 डील करता है प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास तीन वर्ड्स आते हैं। तीन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, दैट व्हाट इज द डिफरेंस, दैट व्हाट डू यू मीन बाय द ऑडिट प्लानिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी दो वर्ड्स हैं। ठीक है, एंड थर्ड थिंग है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्रोग्राम। तो इन तीनों को आज की सेशन में कंप्लीट करने की सोचते हैं। ठीक है, और समझेंगे। स्टडी मटेरियल वाली सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस, उसके बाद स्टडी मटेरियल का। तो भैया आप बोल रहा हो इसलिए क्लासेस को थोड़ी क्लिप्स में लेके आती हूँ। ठीक है, तो आप देख लिए सुन इसका, मतलब कल इसका अप्रैल 17 है, तो कल इसका आपका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बेटा लिखो लिखो लिखो। कई बच्चों की शिकायत आती है मैम आप पीपीटी में आप क्यों नहीं दिखाते, आप लिखवाते क्यों। क्योंकि बेटा मेरा मानना ये है, आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हैं, आप लोगों के पास मॉड्यूल अवेलेबल है, लेकिन एग्जाम आपको सिर्फ ओरली या पीपीटी में नहीं देना, एग्जाम्स आपको लिख के देना है। अगर आप मेरे साथ अपने पेन पेपर उठा के लिखेंगे और 1.5 की स्पीड में ना देख के आप नॉर्मल स्पीड में लिखे देखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को जब भी हम लिखते हैं तो एटलीस्ट फर्स्ट टाइम हम कुछ लिखते हैं तो 50% हमारे दिमाग में रिटेन रह जाता है, तो ये रिटेंशन रहेगी। इसीलिए मैं आपको लिखवाती हूँ हैंड पेन एंड पेपर से कि लिखो लिखो लिखो। ठीक है, समझ में आ गया। अगर बेटा जो आप मेरी बात से सहमत हो कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं मैडम क्यों करें, हमारा तो मन नहीं करता। बेटा आप लोग को मोटिवेशन करने के लिए हम लोग बैठे, लेकिन हमें मोटिवेट करने के लिए भैया हमारी मोटिवेशन यही होती है कि मैम आपने अच्छा लेक्चर दिया, हमें समझ में आया, तो आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी भैया श्रद्धा आपकी है, कोई जबरदस्ती मैं तुमसे अंगूठा तो नहीं चिपका रही हूँ, अगर तुम्हारा मन करे तो चिपका देना। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भैया अब मैं आपको एक जो चार्ट बना रही हूँ, तो आप मेरे साथ ही लिखिए। तो बेटा इसमें जो ऑडिट, एक वर्ड है ऑडिट प्लानिंग, एक वर्ड है ऑडिट स्ट्रैटेजी, एक वर्ड है ऑडिट प्रोग्राम। तीन आपके थोड़े, सबसे पहले हम ऑडिट प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऑडिट प्रोग्राम्स के अंदर आएंगे। तो जो मैं आपके साथ चार्ट बना रही हूँ आप भी मेरे साथ वो चार्ट बनाइए। ठीक है, कि मैम आपके साथ, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है भाई, प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो जस्ट सो प्लान स्टार्ट करेंगे हम। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सो प्लीज अपने पेन पेपर ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो बेटा ऑडिट प्लानिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग, आपको ऑडिट प्लानिंग होती क्या है पहले ये समझते हैं और उसके दो पार्ट्स क्या है। ऑडिट प्लानिंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर सीए हैं, ये सीए एक्स है, इनके पास एक कंपनी आती है एक्स वाई जी लिमिटेड कंपनी। ये एक्स वाई जी लिमिटेड कंपनी क्या कहती है कि आपको मेरा ऑडिट करना है, आपको मेरा ऑडिट करना है और ऑडिट भी करना है, आपको मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है। और ये जो मिस्टर आए हैं ये आए हैं आपके 1 जुलाई को 24 को फॉर एग्जाम्पल। तो भैया आपको 1 जुलाई तक ये आपके पास ऑडिट लेके आए हैं और आपको इनकी जो एनुअल जर्नल मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है अक्टूबर के अंदर। तो 30 सितंबर तक आपको क्या करना है, इनका ऑडिट कंप्लीट करके देना है। ठीक है, ये आपकी टाइम लिमिट है कि आपको इनका ऑडिट क्या करके देना है भैया, कंप्लीट करके देना है। क्लियर। अब ये मिस्टर आए तो सीए ने देखा, सारी चीज करी, क्लियर की, इन्होंने कहा आपकी ऑडिट हो जाएगी, इन्होंने वो जो भी मीटिंग्स एंगेजमेंट जो भी करना है वो करके भेज दिया। नाउ अब मिस्टर सीए का काम स्टार्ट होता है। नाउ द सीए इज थिंकिंग दैट आई शुड प्लान, जो ये जो मिस्टर सीए हैं ये थिंक कर रहे हैं कि मुझे भैया
प्लान करना चाहिए ऑडिट का। अब ऑडिट प्लानिंग स्टार्ट करनी है। अब ऑडिट प्लानिंग कैसे करेंगे, मेरे वर्ड्स को बहुत और मेरे राइटिंग को बहुत क्लियरली आप मेंशन कीजिएगा। तो ये प्लानिंग कैसे करेंगे, ऑडिट प्लानिंग के अंदर भैया इनको दो चीजें करनी है। कौन सी प्लानिंग करनी है ऑडिट के अंदर बेटा, ये सबसे पहले बनाएंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। क्या बनाएंगे ये, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ये बनाएंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। और दूसरी चीज क्या बनाएंगे, ये ऑडिट प्लान। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट प्लान का मतलब क्या है। ऑडिट प्लानिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लस ऑडिट प्लान। तो सबसे पहले किसी भी चीज, किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। स्ट्रैटेजीज के बाद उस प्लान, उस स्ट्रैटेजीज को प्लान में इन्वॉल्व किया जाता है और फिर बनता है आपका कोई प्लान। क्लियर हो गया या नहीं हो गया। अब व्हाट डू यू मीन बाय दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो बेटा मेरे साथ लिखना शुरू करो, ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होती है। ओवरऑल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, स्कोप, टाइम, ड्यूरेशन ऑफ द ऑडिट। ओवरऑल स्ट्रैटेजी में क्या क्या इंक्लूड होता है भैया, ओवरऑल स्ट्रैटेजीज में होता है टाइम, स्कोप, टाइम, ड्यूरेशन ऑफ द ऑडिट। ओके, सो भैया ये इसके अंदर क्या क्या बोला था, ऑडिटर शैल एस्टेब्लिश, ऑडिटर, नाउ दिस इज व्हाट, ऑडिटर shall establish an overall strategy, an overall strategy that gives direct guide, that gives direction and guide for, guide that give direction or you can say guide to audit plan। मेरे साथ लिखिए, टू ऑडिट प्लान। तो भैया ओवरऑल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो मिस्टर जो ये एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि ये जो मिस्टर एस है, इन्होंने बोला कि भैया आपको ऑडिट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है 31 सितंबर तक का। तो बेटा ऑडिट ने, इस ऑडिटर ने ये सोचा कि भैया उसको स्कोप क्या है। यहाँ पे स्कोप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको स्कोप की बात करूँ तो बच्चा पार्टी स्कोप क्या है कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया ऑडिट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कई सीएस को ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना पड़ता है, कई सीओ को, कई ऑडिटर्स को ऑडिट ऑफ कंप्लायंस करना पड़ता है, टैक्स ऑडिट करना पड़ता है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं होता। तो भैया ऑडिट ऑडिट अपनी ऑडिटर क्या करेगा, जो भी उसको स्कोप मिला है, किसके द्वारा स्कोप मिला है, मैनेजमेंट के द्वारा स्कोप मिला है, द स्कोप दैट डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, कि ये ऑडिटर किस चीज का ऑडिट करेगा। दैट स्कोप इंक्लूड, कि क्या स्कोप है मेरे ऑडिट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है, कंप्लायंस का ऑडिट करना है, ये टैक्स ऑडिट करना है। टाइम क्या है, जैसे कि आप देखेंगे इन्होंने भैया ये टाइम दिया है 30 नवंबर का, 30 नवंबर तक आपको ऑडिट कंप्लीट करके देखना है। तो टाइम क्या है, ड्यूरेशन कितनी है ऑडिट की, भैया मैं 1 जुलाई से अगर ऑडिट स्टार्ट करता हूँ तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 3 महीने हैं मेरे पास। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऑडिटर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा। क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा, कि मैं किस तरीके से प्लानिंग करूं अपने ऑडिट प्लान की, क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड करूं, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूड करूं, क्या एविडेंसेस इंक्लूड करूं, क्या असर्शंस इंक्लूड करूं, क्या चीजें इंक्लूड करूं, क्या एंगेजमेंट टीम, कौन सी एंगेजमेंट टीम इंक्लूड करूं। तो ये सारी चीजें ऑडिटर किसमें बनाता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर। ये सारी चीजें डिसाइड कहां करता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते टाइम। देखो ऑडिट स्ट्रैटेजी सबसे पहला स्टेप है ऑडिटर का ऑडिट करने का। जैसे कि आप लोगों ने प्लान किया, आप लोगों की प्लानिंग क्या है, सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल क्लियर करने की। तो सबसे पहले तुम स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, कितने मंथ्स है मेरे पास, मुझे 1 ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देना है, मेरा स्कोप क्या है, मेरे पास कितना ड्यूरेशन है। तो आप उस ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए, उन स्कोप को बच्चा पार्टी ध्यान में रखते हुए आप क्या बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे कि मुझे मॉर्निंग उठना है, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी है, मुझे फिजिकल क्लासेस जाके देखनी है। क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो लाइक बटन दबा देना। ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ओवरऑल स्ट्रैटेजी एक ऑडिटर की बन गई, सारी चीज क्लियर हो गई। अब ऑडिटर आता है, अब ऑडिटर किस में आता है भैया, ऑडिट प्लान के अंदर। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑडिट प्लान। नाउ ऑडिट प्लान रेफर्स टू, ऑडिट प्लान मेरे साथ लिखिए, ऑडिट प्लान रेफर्स टू
ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, overall audit strategy, okay, and planning, ठीक है, टीम सिलेक्शन, टीम एंगेजमेंट यू कैन इन्वॉल्व, ऑडिट प्रोसीजर्स, नाउ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। तो आपने पता, आपने समझा ऑडिट प्लान का मतलब क्या है भैया। ऑडिटर ने ओवरऑल ऑडिटेड स्ट्रैटेजी बना दी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के बाद ऑडिटर अब प्लानिंग करना स्टार्ट करेगा कि मुझे कौन कौन सी टीम मेंबर्स लेने हैं, मुझे कौन सा आर्टिकल लेना है, मुझे कौन सा ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है, तो मुझे बैलेंस शीट का कब स्टार्ट करना है, मुझे क्या क्या ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं, क्या मुझे ऐसे 505 के तहत मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, मेरी ऑडिट स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें डिसाइड करेगा, प्रोसीजर डिसाइड करेगा, तब जाके भैया क्या बनता है, एक ऑडिट प्लान। लेकिन जब मैं बोलूंगी व्हाट इज ऑडिट प्लानिंग फॉर अ पर्टिकुलर, तो ऑडिट प्लानिंग इंक्लूड्स, ऑडिट प्लानिंग बेटा इंक्लूड्स ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। क्लियर हो गया। तो भैया ऑडिट प्लानिंग की जो ऑडिट प्लान है, इसकी जो डेफिनेशंस दे रखी है वो दे रखी है आपके एसए 300 में। एसए 300 में आपकी दे रखी है प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट। तो भैया एसए 300 के हिसाब से एक ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट को प्लान करेगा। भैया समझ में आया या नहीं आया, सिंपल सी बात बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने दो चीजें डिस्कस की, ऑडिट प्लानिंग क्या होती है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है, और ऑडिट प्लान क्या होता है। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? बच्चे कह रहे हैं क्लियर हो गया, तो पॉज करके लिख लो या फिर इसको आपने राइट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है। अब बेटा एक चीज क्या है, एक और इसमें आपका एक मेन पॉइंट आता है जो हम प्लानिंग स्टेज में यहाँ पे एसए 300 और जो आपका क्या है चैप्टर 2 ऑफ ऑडिट, भैया एक बहुत है। ऑडिट इज एन कंटिन्यूस, प्लानिंग इज एन कंटिन्यूस एंड आइटरेटिव फेज, नॉट अ डिस्क्रीट फेज। प्लानिंग इज कंटिन्यूस एंड द आइटरेटिव फेज। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस फेज, कंटिन्यूअस फेज नॉट ए डिस्क्रीट फेज। अब ये कंटिन्यूअस फेज और डिस्क्रीट फेज का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट फेज का मतलब होता है फिक्स्ड। भैया ऑडिट प्लानिंग ध्यान रखना, कभी भी कोई फिक्स फेज नहीं होता कि स्टार्टिंग में हमने प्लान कर लिया। व्हाट इफ एन ऑडिटर इज नॉट एबल टू अचीव अ रिक्वायर्ड ऑडिट प्लान, तो भैया ऑडिट प्लान वो नहीं रिक्वायर हो गया, मतलब अचीव नहीं कर पाया, तो क्या वो नया ऑडिट प्लान नहीं बनाएगा? इट्स अब बनाएगा, यानी एंड तक भैया ऑडिट प्लानिंग चलती है। तो ऑडिट प्लानिंग के मतलब समझ में आ गया, यानी कि तीन चीज अभी हमने बच्चा पार्टी मेरे साथ की। बिकॉज ऑडिट प्लानिंग समझो, ऑडिट प्लानिंग मेरे साथ डायग्राम ना, ऑडिट प्लानिंग के अंदर दो चीज होती है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है? जिसमें हम नेचर, स्कोप, टाइम, ड्यूरेशन ऑडिटर को पता चलता है, एक मैनेजमेंट एक कंपनी का, और उसके हिसाब से वो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स बनाता है, अपने प्लानिंग अपने स्ट्रैटेजीज क्रिएट करता है। अब ऑडिट प्लान क्या होता है? जब उसकी स्ट्रैटेजीज फिक्स हो जाती हैं, जब उसकी स्ट्रैटेजीज फिक्स हो जाती हैं, तो भैया सबसे पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी लेता है, एंगेजमेंट टीम को इन्वॉल्व करता है, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लिखता है, और ऑडिट एविडेंसेस वॉट एवर उसके हिसाब से क्या बनाता है, प्लान बनाता है। भैया दो चीज क्लियर हो गई या नहीं हो गई? बिल्कुल यस। जो तीसरी चीज अब मैं कराने जा रही हूँ वो तीसरी चीज है बच्चा लोग, थर्ड चीज है आपका ऑडिट प्रोग्राम। मैम अब ये ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? ठीक है, तो तीसरी चीज हम बता रहे हैं कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या है? ठीक है ना, ऑडिट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ स्टेप, प्रोग्राम की बात कर रही हूँ। ऑडिट प्रोग्राम is a list of step, audit program is a list of step or procedure, list of steps और प्रोसीजर्स। भैया ऑडिट प्रोग्राम क्या है? लिस्ट ऑफ स्टेप्स है और ऑडिट प्रोसीजर्स है, ठीक है, टू कंडक्ट ऑडिट प्लान, टू कंडक्ट ऑडिट, टू कंडक्ट ऑडिट एज पर प्लान। क्लियर हो गया?
यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, जहां पे मैंने अंडरलाइन की है। क्या इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा लोग? कि भैया ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल्ड लिस्ट ऑफ स्टेप्स है, एक प्रोसीजर है कि आपने जो ऑडिट प्लान बनाया है, एक ऑडिटर ने जो ऑडिट प्लान बनाया है, और ऑडिट प्लान के अंदर क्या इंक्लूड है? ऑडिट स्ट्रेटेजीज। तो भैया उस एज पर दी प्लान किस तरीके से ऑडिट को कंडक्ट किए जाए, उसकी जो लिस्ट होती है उसको क्या बोला जाता है? आपका ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम। नाउ अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो मैं क्या कह सकती हूँ? ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान। ऑडिट प्रोग्राम is a detailed plan, not audit plan. It's a detailed plan of the audit work, of the audit work to be performed, to be performed, specifying the procedures, specifying the procedures, instructions and guidelines, instruction and guidelines to be followed, टू बी फॉलोड। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ऑडिट प्रोग्राम है, ये आपका क्या है? ऑडिट प्रोग्राम है। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम क्या है? एक डिटेल प्लान होता है जिसमें भैया हमें क्या देखना पड़ता है? हमें देखना पड़ता है क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स के स्टेप्स रहेंगे, क्या क्या चीज होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से ऑडिट प्लान और वो बनाती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ऑडिट प्लान बनाया, ऑडिट प्लान है। ऑडिट प्लान के अंदर क्या होता है? सबसे पहले आपने बोला कि फाइनलाइजिंग अ टीम, हमने अपनी, मैं आपको एक फाइनलाइजिंग द टीम, हमने अपनी एक टीम को फाइनल किया, एंगेजमेंट टीम को, जिसके अंदर सीए रहेगा, इंटर्न्स रहेंगे, प्लस एक एक्सपर्ट्स रहेंगे जो कि पर्टिकुलर किसकी क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे। क्लियर हो गया? फाइनलाइजिंग टीम के बाद होता है कि ऑडिट ऑफ मतलब ऑडिट आपको स्टार्ट करना है, ऑडिट करना है, और आपको लोकेशन पे जाके चेक करना है कि भैया क्या ऑडिट है, ऑडिट करना है आपको। इन्वेंट्रीज पहले आपको चेक करनी है, ये आपने क्या किया? एक ऑडिट प्लान में लिखा, ऑडिट प्लान में चेक करनी है। थर्ड थिंग क्या करनी है? सैप में आपको चेक करना है। तो ये आपके प्लान में इन्वॉल्व है, और इस प्लान के अंदर आपने लिखा है इट शुड बी कंडक्टेड इन द 10 days। ये 10 days में होना है, यानी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अब भैया अब आप क्या करेंगे? ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट सॉरी चेंज ऑफ थिंग। अब आपने क्या स्टार्ट किया? ऑडिट प्रोग्राम कैसे करेगा? ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम के अंदर अब जो फर्स्ट स्टेप है, जो ऑडिट प्लान में लिखा है, वो है फाइनलाइजिंग द टीम। जब आप टीम की फाइनलाइजिंग करते हो तो बेस्ड ऑन द एक्सपर्टाइज आपने फाइनल किया। एक्सपर्टाइज का मतलब है, एक सीए ने एक्सपर्टाइज में फाइनल किया कि मेरा मिस्टर एक्स जो है ये आर्टिकलशिप, ये टेक्स्ट में बहुत अच्छा है, तो इसको भैया इस टीम के अंदर ले लिया, टीम जो भी बनाई टीम के अंदर ले लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या था? कि भैया ये फाइनल कैसे टीम हो रही है। दूसरी चीज क्या की कि भैया आपने इस टीम मेंबर्स को सेलेक्ट कर लिया। सेकंड थिंग की है कि आपको वाउचिंग करनी है, यानी बिल्स कलेक्ट करने हैं, वाउचिंग करनी है, बिल्स कलेक्ट करने हैं, लेजर करना है। ये सारी चीजें आप स्टेप फॉलो कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट करना है, किसी पर्टिकुलर सेल्स का ऑडिट करना है। तो सेल्स का ऑडिट करने के लिए क्या चीजें? आपको सेल्स बिल्स चाहिए, क्रेडिट नोट्स चाहिए, डेबिट नोट्स चाहिए, रिक्विजिशंस चाहिए, सेल्स ऑर्डर चाहिए, ठीक है, पासबुक वगैरह सारी चीज चाहिए। तो ये आप फुलफिल कर रहे हो, तो ये चीज क्या है? प्रोग्राम। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में बात करूं तो ऑडिट प्रोग्राम जो है वो कौन कौन किसके हिसाब से बनाता? कौन है? ऑडिटर बनाता है। ठीक है, चलाता कौन है? ऑडिटर ही देखता है सही तरीके से हो रहा है। लेकिन ऑडिट प्रोग्राम की बात करूं तो भैया इस ऑडिट प्लान को सक्सेस करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, पर्टिकुलर स्टेप जो कि आपकी टीम मेंबर फॉलो करेंगे। जो पर्टिकुलर टीम है उनको भी आपने कहा कि लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम है, ये ऑडिट प्लान है, इस हिसाब से आपको ये स्टेप करने हैं, उसको क्या बोला जाता है? ऑडिट प्रोग्राम। डिफरेंस क्लियर हो गया? ये नहीं क्लियर हुआ? नाउ वन मोर थिंग, ऑडिट प्रोग्राम इज सोलली डिपेंड अपॉन, ऑडिट प्रोग्राम इज सोलली डिपेंड अपॉन द ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान छोटा होगा तो ऑडिट प्रोग्राम छोटा होगा, ऑडिट प्लान बड़ा होगा तो ऑडिट प्रोग्राम भी बड़ा होगा। तो ऑब्वियस की बात है, ये चीज ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा? ऑडिट प्लान में डिफरेंट डिपेंड होगा। तो सबसे पहली चीज समझ में आई बेटा। नाउ मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। एक वेन डायग्राम के थ्रू बता दी हूँ। This is called overall audit strategy. Now after over audit strategy, ठीक है, audit plan, audit plan
ठीक है। और ऑडिट प्लान के बाद भैया क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम सबसे लास्ट में बनाया जाता है ना। ऑडिट प्रोग्राम्स किस हिसाब से बनाया जाएगा, इस हिसाब से बनाया जाएगा ऑडिट प्लान के हिसाब से ना। ऑडिट प्लान किस हिसाब से बनाया गया, ओवरऑल स्ट्रैटेजीज को इंक्लूड करते हुए। तो भैया ये तीन चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट डिफरेंस। भैया ऑडिट प्लानिंग का जो एसे है वो एसे 300 है आपका, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, प्लस आपका चैप्टर 2 जो आपके नए मॉड्यूल में 24 न्यू सिलेबस के हिसाब से आया है, वो चीज इसके अंदर इंक्लूड है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी की क्लास लेके आऊंगी जिसके अंदर हम चैप्टर 2 प्लस ऐसे 300 कवर करेंगे। आई होप सो आप लोगों को ऑडिट प्लानिंग के अंदर, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर और प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम के अंदर डिफरेंस क्लियर हो गया हो। ठीक है। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस किया कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस किया कीजिए, लिखेंगे। मैं भी आपको प्रेजेंटेशन फॉर्म में दिखा सकती हूँ, इट्स ओके, मैं दिखा दूंगी, लेकिन वो चीज दिमाग में नहीं रहती, वो चीज आपके दिमाग में नहीं रहती। तो भैया पॉडकास्ट भी मैं जल्द लाऊंगी ताकि आप काम करते समय सारी चीजें सुन सके, ऑडिट का क्या होता है वो पॉडकास्ट भी मैं जरूर लेके आऊंगी। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है और आपको लग रहा है कि यस मैम अब हमें तीनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो बेटा क्या करना है तुम्हें पता है, तुम्हें फटाफट से इस चैनल को, एडिट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे। ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर देना, शेयर उन बच्चों को कर देना जिनकी इसको नीड है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हिंदी मीडियम यानी डिटेल फॉर्म है, बहुत से आपने सुना होगा मतलब समझने की, लेकिन मतलब नहीं समझोगे तो क्वेश्चन का एनालिसिस डेप्थ तक नहीं जा पाओगे। और इस बार आपको टेस्टिंग की जाएगी भैया, फाइनल की ऑडिट हो, सीए की ऑडिट हो। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आपको बेसिकली सारा मतलब डिफरेंस अब हिंदी में मैं कोशिश कर रही हूँ कि बेस को समझा पाऊं, समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना कि यस मैम। और भैया आप करो सब्सक्राइब, मैं इस तरीके से आपको लेके आऊंगी नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है, जिसमें स्टडी सीरीज भी कंप्लीट होगी और मेरे जो स्पेशल क्लासेस होती है वो हैंड रिटन क्लासेस होती है। तो डोंट फॉरगेट। ओके, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार हमारे चैनल को भी दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।